वो है गिनती हमारी। और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहे। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्र से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम और उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग बाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करते हैं। मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और उसके अंत को देवता और असुर ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले एक सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से इसे पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सूत जी बोले, पर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्री विचार करने लगी कि माता जीती हैं, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गए। सुख पूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगे, इस भयंकर समय किस प्रकार या तप से हम लोग के लड़के जीवित रहेंगे? ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे, हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को जब मार डाला तब शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज सौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे? ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमुत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक करुण स्वर में बोली रोदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा इसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुण मेरे लड़के को वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया तब पारा फेर कर राजा ने दूसरे अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं। अपने जन्म को और कुल को कहिए। इसके बाद राजा वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सौभ्या है और पिता राज शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जीवितवाहन हूँ। दयालुता को देखकर राजा गरुड़ जल्दी से बोला, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला,
हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं, और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। नंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है, और तुम प्रजा को जिलाने वाले जो इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से अब इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ, और से देवी है दुर्गा है। स्त्रियां जीवित पुत्र का पूजन करेंगी, कुश से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी। उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है इसमें उपवास करें। सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है, और पारण नवमी के दिन करें। सप्त अष्टमी नहीं करना चाहिए तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो, और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जी हैं, इनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, ने किसी सुंदर सखी सियारिणी से कहा इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिलनी व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोखड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं उत्तम ब्राह्मण को सखी सियारिन जो कि खोखड़ में बैठी थी उससे कहा। आधी कथा सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोखड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दा से भरे हुए शमशान गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिलनी ने निर्जला व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वास्थ्य चित्त से नवमी में पारण किया। कुछ ही दिन के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिए। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्हनी हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन की राज ने
ब्याही। छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने ब्याहा। विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्ण जन्म के फल से मृगनयनी जो लड़का उत्पन्न किया, वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण करने वाली दीवानजी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वस्तुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या से यानी गुस्से से ईर्ष्यात बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं, उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हैं तो मेरी बहन के लड़के को भी पहुंचा दे। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया और एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट फोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई करके अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर करके भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्हनी रही, तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के दिन व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का, तेरे लड़के नहीं जीते हैं, तो नष्ट नहीं हुआ था। इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ, उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए। बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। माई रक्षा करिए।